ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है ना। ऑल कॉम्पिटिटिव सारा एग्जाम, जितना भी आपका कंपटीशन का एग्जाम है उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स से। आज हम लोग नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। चैप्टर का नाम है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। देखिएगा ये आपका खासकर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सबका एक एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए, तो आपका जो यहाँ पर रेशियो जो होता है, जो देख लीजिए रेशियो क्या होता है आपका, लिखा हुआ होता है जैसे ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यानी आप इसे बटा के भी रूप में ला सकते हैं। और अगर आपको रेशियो बड़ा में दे, ठीक है, अगर आपको रेशियो किसमें से बड़ा में दे, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 6:8, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। जब भी इसको आप काटिएगा एक ही टेबल से काटिएगा, जैसे 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8। जब इस ऐसा रहे तो आप इस कंडीशन में लाके छोड़ दीजिए 3:4। आप इसे इतना छोटा कीजिए कि अब इसके बाद दोबारा ना कटे, ठीक है ना। तो आप इसे पहले तो छोटा करने का कोशिश कीजिएगा, छोटा कर दिए आपका कट गया, आ गया 3:4। कोशिश कीजिए इसे काट कर एकदम छोटा से छोटा करके कि दोबारा आपको काटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऐसा जैसे आप नहीं छोड़ सकते कि जैसे दिखा रहा है 10:15, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इसे लगा सकते हैं बाबू, क्या लगा सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये वैल्यू से आप ये वैल्यू ला सकते हैं, यानी आप बड़ा वाला से छोटा वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन छोटा वाला से बड़ा वैल्यू नहीं ला सकते। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन लिखा गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है a:b, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर a:b। क्या दिया गया है, तो आपका दिया गया है 5:7। फिर दिया गया है b:c, यानी b, यानी कितना लिखेंगे, b के सामने लिखेंगे 2, और c दिया हुआ है ना, c के सामने लिखेंगे 3। अब इसे गुना करने का 2-3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको इस तरह से गुना करेंगे, देखिएगा इसको इससे करना है, फिर इसको इससे, उसके बाद इसको इससे गुना कर देना। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, ये आपका हो गया 10:14:21। देखिए कटेगा तो इसे काटिए, और नहीं कटेगा तो इसे आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गया 10:14:21, ठीक है। अब इसको एक तरीका से और हम लोग बनाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10:14:21, आंसर ए हो गया। लेकिन आप इसे देखिए, आप इसे एक तरह से और बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a:b, यानी 5 अनुपात कितना लिखा हुआ है 7, और b:c, यानी 2 अनुपात कितना लिखा हुआ है 3, ठीक है। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 2 अनुपात कितना है आपका 3, ये c का वैल्यू है। अब इसको देखिएगा, अब इसको इस तरह से भी हम गुना कर सकते हैं। देखिए इसके आगे, ये इसके आगे खाली वाला जगह इसको आप उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं तो इस 7 को यहाँ पर रख दीजिए, 7 को गुना कीजिए, देखिएगा 5 में 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, रेशियो रेशियो 21। इस तरह से भी आप गुना करके वही आंसर आएगा, यानी 10:14:21, ठीक है। आइए अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह से दिया गया कि a b c का मान ज्ञात करें, यानी a:b इक्वल टू कितना दिया गया बाबू, 2:3, 2:3, b 6:11। आप इसे दोनों तरह से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, तो 6 दूनी 12, और 6 तिहाई आपका क्या होगा 18, 11 तिहाई 33। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी और क्या होगा, कटेगा। कटेगा तो इसे काट दीजिए, कौन सा टेबल से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 4 तिहाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 चौके 12, 6 तिहाई 18, और 11 तिहाई 33। इसका आंसर होगा 4:6:11, 4:6:11, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से और इसी तरह से क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। यहां पर दिया गया है फिर आपका a:b, मतलब दिया गया है 7 अनुपात कितना 9, ठीक है। अब b:c 3:5, 3:5, यहां c लिख देंगे,
फिर उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 3 भर दीजिए, यहाँ पर आप 9 भर दीजिए, गुना कीजिए, 7 21, 9 27 और 9 बचे 45, ठीक ना। ये अभी आपका कटेगा, 3 से कटेगा, काट दीजिए, यानी 3 से काटेंगे तो 7 21, 9 27 और 15 45। आइए अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ए बी, ठीक है, ए बी सी, इसका भी ए बी सी का ही वैल्यू पूछा है, तो 7:9:15, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, सी, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा गया था आपका, फिर दिया गया है ए बी सी डी, इस बार सी डी भी दे दिया गया है, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी है तो 2:5, फिर आपका है बी अनुपात सी यानी 4 कितना है 7, फिर आपका सी अनुपात डी 9:14, 9:14, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये डी वाला हो गया, अब इसको भरिए, यहाँ पर क्या है 4 है तो यहाँ भी 4 भरा जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9, यहाँ भी आपका 9, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी आपका 5 और यहाँ 7 है तो यहाँ भी आपका 7 भरा गया। अब इसे गुना कर दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। आइए करते हैं हम लोग गुना, यानी ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक ना, 4 दूनी 8 हो गया और 9 अठी 72, 9 अठी कितना हो गया आपका 72। अब देखिएगा 4 पचे 20 और 4 पचे 20 और बी नमा 180, ठीक है। फिर इसको आप देखिएगा 7 पचे 35, अब इसको गुना कीजिए 9 सते 63, 63 में 5 से गुना कीजिएगा तो 3 पचे 15 और कितना हो जाएगा 6 पचे 30 और 1 31, क्या हो जाएगा आपका 315, ठीक है, यानी 3 पचे 15 24। अब फिर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 पचे, ठीक है ना, 14 पचे 70 और 70 कितना हो जाएगा आपका 7 यानी 490, 490। देखिए 14 पचे 70, अब इसको आप गुना कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए गुना करके, ठीक है। तो आपका यहाँ जो दिया गया 7 पचे 35, 35 में गुना करेंगे कितना से तो 14 से, तो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 पचे 20, 4 12 और 4 12 और 4 12 2 14, 5 के 5, अब ये हो जाएगा 4 के 4, ठीक है, यानी 3 के 3 हो जाएगा 0 9, यानी ये हो जाएगा 72 180 315 490, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, यानी इसका आंसर हो रहा है बी 72 80 315 और 490। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है आप इसे फिर से देखिएगा, इस बार भी उसी तरह क्वेश्चन है a अनुपात b, यानी a अनुपात क्या है आपका b, a अनुपात b का मतलब था 3 अनुपात क्या है आपका 4, b और c, तो b का भी वैल्यू यहाँ पर 6 है और फिर का है 5, यहाँ पर c कर देते हैं। अब यहाँ पर 6 कर दीजिए, यहाँ पर आप 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 या 18 और 6 चौके 24 और 4 पचे 20, 4 पचे आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 पचे आपका क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक। तो अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या क्वेश्चन में था देखिएगा, c और अनुपात a, यानी अब इसे काट के लिख सकते हैं, इसे हम लोग, अब हमको c और a से मतलब है, यानी a और c से मतलब है 18 और किससे मतलब हमको 20 से, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, लेकिन आंसर क्या पूछा था c और a, तो c और a, तो इसका आंसर हो जाएगा b 10:9। चलिए इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है देखिएगा जरा, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस तरह से कि क्या लिखा हुआ है ए बी का वैल्यू उसी तरह लिख दिया गया है कि a अनुपात b, ठीक है, a अनुपात b यानी 3 अनुपात कितना 5 और b अनुपात c 7:8 और c अनुपात d, ठीक है, c अनुपात d, तो यहाँ पर देखिएगा c अनुपात d, ये हो गया c और ये हो गया आपका d,
तो 7:8, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे CD कितना, 2:3। अब इसे आप लोग भर लीजिए, अभी बताए थे। यहां पर क्या भरा है, 7, यहां 2, यहां भी 2, यहां 5, यहां भी 5, और यहां 8। अब जो कहेगा गुना कर लीजिए, तो 27 21 21 दूनी 42, 7 5 35 दूनी 70, ठीक है। अब 8 5 40 दूनी 80, ठीक है। 8 5 40 27 12 120। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, यानी 21:35:40:60। अब ये आपका रेशियो आ गया। अब यहां से जो क्वेश्चन कर रहा था कि ए और डी का मान निकालना है, ए और डी का मान निकालना है, ए और डी। तो ए का वैल्यू देखिएगा कितना है, ठीक है ना, 3:5 था, ठीक है। 7:8 और 2:3। तो ए यानी यहां पर दिया गया है ए और डी, हमको मतलब है कितना से, ए और डी से। तो ए का वैल्यू कितना, 21, और डी का वैल्यू कितना, 60। अब ये दोनों है, अभी कटेगा तो काट लीजिए। अब यहां पर क्या था, क्या लिखा हुआ था, 2। देखिए यहां पर लिखा हुआ था आपका क्वेश्चन में 2a रेशियो यानी अनुपात 3d। तो 2 अनुपात यानी 21, 2 गुना 21 अनुपात 3 गुना कितना लिखेंगे, तो 60 लिख देंगे। अब ये कटेगा तो काट दीजिए, तो अब ये कट जाएगा। देखिए कितना से कटेगा, तो आप इसे 23 दूनी 60, ठीक है ना। अब ये और कटेगा, कितना से कटेगा, 10 30 अरे 7, तो यानी 7:30। इसका आंसर हो जाएगा 7:30, 7:30। ये बन गया। अब इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए तो इसी टाइप से है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, a अनुपात b, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे a अनुपात b, फिर निकालेंगे b अनुपात c। अब इस तरह से आप बनाकर ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमें कमेंट करके बताइए। आइए अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है 9th क्वेश्चन में। देखिए 9th क्वेश्चन में लिखा गया है a:b का वैल्यू देना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखा गया 2a बराबर 7b, 2a इक्वल टू कितना, 7b, ठीक है ना। 2a इक्वल टू 7b। तो यहां पर जो हम लोग काम करने वाले, क्या करने वाले, इसमें कुछ नहीं, यानी अब हमको a अनुपात b का आंसर देना है, ठीक है ना। तो a अनुपात b का मतलब हो जाएगा, यानी ये जो b का है वो a का हो जाएगा, जो a का है वो आपका b का हो। इसका आंसर होगा 7:2, 7:2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है 8b बराबर 15a। तो इसी तरह से फिर लिख दीजिए यहाँ भी, तो ए बी का अगर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 9 का दूसरा में लिखा गया है 8b बराबर 15a। हमको देना है ए बी का, ठीक है। तो यहां से देखिए ये 15 यहां हो जाएगा, 8 इसका हो जाएगा, यानी a का वैल्यू b और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां से देखिए, ये आप इसको आप बना लीजिए। दो क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि इसका सी का आंसर क्या होगा और डी का आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अब ये यानी क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है a:b:c, यानी 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जिसको निकालना है a को निकालना है, तो a को आप झांक दीजिए, अब बाकी bc में गुना कर दीजिए। तो 3 5 15, ठीक है। b को निकालना है, b को झांक दीजिए, बाकी जो दिख रहा है उसको गुना कर दीजिए, यानी a और c बच रहा है। तो 5 दूनी 10, c को निकालना है तो c को झांक देंगे, यानी b और a, यानी 3 दूनी 6 बन गया, ठीक है। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या था, 5c था, ठीक है। तो आपका बन गया 3 दूनी 6। इसका आंसर हो गया 15:10:6। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा हुआ है 2a बराबर 5b बराबर 3c, a:b:c, यानी a b c का मान निकालना है।
तो आप देखिएगा जिसको निकालना है उसको आप छाट दीजिए, ए का निकालना है, ए को यहाँ दिखा कौन आपका, यानी फिर वही लिख दिए क्या। चलिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा यानी 3 पचे 15, फिर यहाँ दिखेगा 5 दूनी, अब यहाँ बी झांक देंगे बाबू तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ सी झांक देंगे 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15:6:10। चलिए अब देखिएगा, अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, अब ए बी सी डी करके दे दिया गया है, तो ए बी सी डी भी उसी तरह करेंगे। क्या लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। अब हमको लिखना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अगर a को लेंगे तो a को छांटना है, जो आपको दिख रहा है उसे गुणा करके 4 3 12 12 पचे 60, a का हो गया। b का देखिए तो b को छांट देंगे, जो आपको दिख रहा है 2 यानी 4 दूनी 8 8 पचे 40, सी दिख रहा है बाबू तो सी को झांकेंगे 3 पचे 15 15 3 पचे 15 15 दूनी 30, डी आपको दिख रहा है तो डी इसको झांकिए, जो आपको दिखेगा तो यानी चलते 12 12 दूनी 24। अभी कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग काट के, यानी कितना से 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 12। अब ये नहीं कटेगा, बन गया, ठीक है। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है a अनुपात b, a अनुपात b यानी 1/3 1/4, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, हो गया खत्म। तो आप इसको बना लीजिए जल्दी जल्दी, यानी 4/3, 1 क्या लिखा हुआ है 6, 1/5 1/6 तो 6/5, ये क्या हो जाएगा गुना कर लीजिए, यानी 27 21 अनुपात 8 बचे 40। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है 9 चौके 36 8 8 64, कटेगा काट दीजिए 9 चौके 36 और 16 चौके 64, बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया गया है a to b to c, यानी यहाँ पर दिया गया है a b c 1/2 1/3 और 1/4। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें डायरेक्ट वहां पर तो 2 वाला था तो डायरेक्ट लिख, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट नहीं करना है। इसमें सबसे पहले नीचे वाला को क्या लेना है एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम होगा 3 दूनी 6, और देखिएगा 2 यानी आपका 12 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, तो इसका 12 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो आपका लिखा हुआ था 1/2 गुने 12 1/3 गुने 12 और 1/4 गुने 12, ये कटेगा कितना 6, ये कटेगा कितना 4, ये कितना कटेगा 3, तो ये हो गया 6:4:3, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन अगला है आपका दिया गया है, देखिएगा 1/3 1/6 और 1/8, अगर 2 रहता तो 6 3 इसका बन जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोग नीचे वाला को क्या ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए, यानी 3 6 8, तो 8 23 24, यानी 24 ले लेंगे जो तीनों से कट जाएगा, यानी यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम 3 8 6 का, यानी 3 6 8 का एलसीएम 24, तो 1/3 गुना 24 1/6 गुना 24 1/8 गुना 24। अब इसे काटिएगा तो कितना बार में 8, ये कटेगा कितना बार में 4, ये कटेगा कितना बार में 3, तो इसका आंसर हो गया आपका 8:4:3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह से आपका दिया गया है आपका, आप इसे अब ये कमेंट करके आप हमें बता दीजिए।